हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 10वां अध्याय है आओ भाग करें। तो बच्चों, हम कर रहे थे इस अध्याय की प्रश्नावली 10। तो आज हम करेंगे इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरो। बच्चों, हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, यहाँ पर है 49। 49 में हमें भाग देना है 7 का, क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है। फिर देखते हैं कि हम इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे। जो भाग देने पर उत्तर आता है वो ही हम रिक्त स्थान में भरेंगे। तो बच्चों, 7 का भाग हमें देना है 49 में। तो 7 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 49 में कितनी बार भाग जाएगा, क्योंकि हमें दोनों अंकों में 7 का भाग देना है। 4 है वो 7 से छोटी संख्या है, इसलिए दोनों अंकों को मिलाकर ही हम भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 7 49। यानी 7 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आता है? 49। अब घटाते हैं बच्चों, 9 में से 9 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0, यानी रिक्त स्थान में आएगा 7। अब करते हैं बच्चों दूसरा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 99 में हम किस संख्या का भाग दे कि उत्तर आए 9। तो बच्चों, इसके लिए भी करेंगे हम भाग। 9 का भाग अगर हम 99 में देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देते हैं बच्चों, 9 का भाग देंगे हम 99 में। 9 का पहाड़ा बच्चों हम बोलेंगे कि 9 में कितनी बार भाग जाएगा, क्योंकि जो ये 9 है वो 9 के बराबर है, इसलिए हम एक अंक में ही यहाँ पर भाग देंगे। तो 9 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 9। अब बच्चों, 9 में से 9 घटाते हैं तो क्या बचता है? 0। अब हम उतारेंगे 9 और इस 0 का कोई मान नहीं है। 9 का पहाड़ा बोलेंगे बच्चों कि 9 में कितनी बार जाएगा, कि 9 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 9। तो 9 में से 9 गई तो क्या बचा? 0। यानी यहाँ पर क्या उत्तर आया है? 11। तो हमें पता चल गया है कि 11 का भाग अगर हम 99 में देंगे तो उत्तर आएगा 9। देखिए बच्चों, 11 का भाग हम दे के देखते हैं। 11 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है? 99। तो देखिए बच्चों, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चों, यहाँ पर है देवनागरी संख्या और ये क्या है? 990। 990 में हमें पता लगाना है कि किस संख्या का भाग दे कि उत्तर आए 9। तो बच्चों, इसके लिए भी हम 9 का भाग देंगे 990 में, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों भाग देना। अब बच्चों, 9 का पहाड़ा हम बोलना शुरू करते हैं। तो 9 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आता है 9 एकम 9। अब घटाते हैं बच्चों, 9 में से 9 गए तो 0 बचता है। अब बच्चों, यहाँ से हम उतारेंगे 9 और इस 0 का कोई मान नहीं है। 9 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आता है 9। अब घटाओ बच्चे, 9 में से 9 गए तो 0। अब हम ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे? 0। अब बच्चों, इस 0 में भी हमें भाग देना है, क्योंकि यह 0 ऊपर से उतरी हुई है और इस 0 का कोई मान नहीं है। तो बच्चों, 9 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 9 आते हैं, इसलिए हम 9 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार, क्योंकि 9 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 0। इसलिए 9 का पहाड़ा 0 बार बोलने पे क्या आता है? 0। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गए तो क्या बचा? 0। तो देखिए बच्चों, हमें पता चल गया है कि यहाँ पर आएगा 110। यानी 110 का भाग अगर हम 990 में देंगे तो उत्तर आएगा 9। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 19। बच्चों, हमें पता लगाना है कि 9 का भाग हम कौन सी संख्या में दे कि उत्तर आए 19। तो बच्चों, इसको हम करेंगे गुणा द्वारा।
19 को अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों 9 का पहाड़ा सबसे पहले हम बोलेंगे 9 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 9 81। तो बच्चों 9 को 9 से गुणा करने पर क्या आया है? 81। 81 में जो इकाई का अंक है 1, उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 8, उसकी हम अगली संख्या के ऊपर लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है एक बार, क्योंकि 9 को हम गुणा करेंगे 1 से। तो 9 एकम 9, 9 में हम इस हासिल को जोड़ेंगे। तो 9 में 8 जोड़ने पर क्या आता है? 17। तो यहाँ पर आ गया है 171, यानी इस रिक्त स्थान में हमने भर दिया है 171। अब बच्चों हमें पता चल गया है कि 9 का भाग अगर हम 171 में देंगे तो 19 आएगा। तो देकर देखते हैं बच्चों भाग। 9 का भाग हम देंगे 171 में। तो बच्चों 9 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि वो 17 से अधिक नहीं हो, क्योंकि जो 1 है वो छोटी संख्या है, इसलिए हम 17 में एक साथ भाग देंगे। तो 9 का पहाड़ा लिखते हैं 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो देखिए बच्चों 2 बार बोलने पर 18 आते हैं, वो 17 से अधिक है, इसलिए हम 9 का पहाड़ा यहाँ बोलेंगे एक बार। अब बच्चों 9 ही आया है पहाड़ा बोलने पर, तो इसे हम इकाई के नीचे लिखेंगे। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 7 है, नीचे है 9, तो 7 में से 9 नहीं घटते हैं, इसलिए हम इस 1 से लेंगे उधार। तो इस 1 ने इसे उधार दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं? 17, और यहाँ पर क्या शेष रहा? 0। अब 17 में से हमें घटाना है 9, तो 17 में से अगर 9 घटाते हैं तो क्या बचता है? 17 में से 9 घटाने पर बचता है 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे? यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई है? 81। 81 में हमें भाग देना है 9 का, तो 9 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। 9 के 9, 9 दूना 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81, यानी 9 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर आते हैं 81। अब 81 में से 81 गए तो क्या बचा? 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें पता चल गया है कि 19 उत्तर आया है, यानी 9 का भाग अगर हम 171 में देंगे तो 19 आएगा। अब करते हैं बच्चों 5वां प्रश्न। यहाँ पर बच्चों 360 में हमें भाग देना है 5 का, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो चिन्ह बना हुआ है वो है भाग का चिन्ह। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5 और यहाँ पर लिखते हैं 360। अब शुरू करते हैं बच्चों भाग करना। तो देखिए पहला अंक है 3, वो इस 5 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंकों में साथ में भाग देंगे, यानी हमें भाग देना है 36 में। अब बच्चों 5 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 8 40। तो देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 40 आते हैं, जो कि 36 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार। तो 5 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आया? 35। अब घटाते हैं बच्चों, 6 में से 5 गए तो क्या बचा? 1, और 3 में से 3 गए तो क्या बचा? 0। अब देखिए बच्चों इस 0 का यहाँ पर कोई मान नहीं है। अब हम कौन सी संख्या उतारेंगे? 0। तो कौन सी संख्या बन गई है यहाँ पे? 10। अब हमें 5 का भाग देना है 10 में, तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 10। अब घटाते हैं बच्चों, 10 में से 10 गया तो क्या आया? 0। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 72। 5 का भाग 360 में देने पर क्या उत्तर आता है? 72। अब करते हैं बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 990, और 990 में हमें भाग देना है 11 का, और जो उत्तर आएगा उसे हम इस रिक्त स्थान में लिखेंगे। तो भाग देना शुरू करते हैं बच्चों।
11 का भाग हम देंगे 990 में। बच्चों देखिए, जो पहला अंक है 9, वो 11 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंक में साथ में भाग देंगे, यानी हमें 11 का भाग देना है 99 में। तो 11 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंच 55, 11 छः 66, 11 7 77, 11 8 88 और 11 9 99, यानी 11 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है? 99। अब इसे घटाते हैं बच्चों, 9 में से 9 गए तो 0 और 9 में से 9 गए तो 0। अब हम ये वाली 0 यहाँ पर उतारेंगे, इन दोनों 0 का कोई मान नहीं है। अब बच्चों ऊपर से जो संख्या उतरी है उसमें भाग देना जरूरी है, तो हम 11 का भाग देंगे 0 में। तो बच्चों 11 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 11 आते हैं, जो कि 0 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम 11 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार, यानी 11 को हम गुणा करेंगे 0 से। तो 11 को 0 से गुणा करने पर क्या आता है? 0 ही आता है, इसलिए 11 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आया? 0। और 0 में से 0 गई तो क्या आया? 0। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया है 90, यानी 11 का भाग अगर हम 990 में देते हैं तो क्या उत्तर आता है? 90। तो बच्चों आज हमने जो हमारी प्रश्नावली थी 10, उसको पूरा किया है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।